स्वा ओम महा ओम जना ओम तप ओम सत्यम ओम आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्मा भूर्भुवः। पुत्र प्राप्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग को कैसे बनाना है 23 जुलाई को, रोग मुक्ति के लिए कैसे बनाना है, कर्ज मुक्ति के लिए, दुख दारिद्रता मुक्ति के लिए कैसे बनाना है, कौन सी चीज़ आपको पार्थिव शिवलिंग मिट्टी के शिवलिंग बनाते हुए मिलानी है, ध्यान से सुनिएगा। आपको सब बता तो रहे हैं परंतु जो गहरी जानकारी है शास्त्रों में लिखी गई उसका आभास बहुत कम लोगों को है, तो ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। जो मैंने पढ़ा है समझा है ज्योतिष जानकारी अनुसार गुरुजी के मुख से ज्ञान का भंडार सुना है उसे आपको बता रही हूँ, एक एक शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो अंत तक बने रहिएगा। 23 जुलाई 2025 सबसे पहले आपको पार्थिव शिवलिंग कब बनाना है ध्यान से सुने। इसका एक विस्तार मिलता है, एक वर्णन मिलता है गृहस्थ जनों के लिए। हालांकि सामान्य नियम है जिनका अद्भुत फल मिलता है, परंतु अपनी तरफ से आपसे हो पाता है तो आप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है, करने में क्या दोष है। देखिए आप बना तो रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, तो क्यों ना इसका एक विधान नियम से आप समझेंगे तो ज़्यादा आपके लिए फल देने वाला यह बात होगी। कैसे करना है ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। सबसे पहले आप सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाए, कुछ भी खाने पीने से पहले आप एक छोटा पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। देखिए फलाहार आप रहते हैं बहुत बढ़िया है, व्रत न कर पाते हैं, कोई दिक्कत रहती है तो आप तब भी पूजा कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। किसी भी स्वरूप में मेरे भोले बाबा पशुपतिनाथ हैं, किन्नरों के देवता हैं, वह राक्षसों के भी प्रभु हैं। आप जिस स्वरूप में जिस तरह से उन्हें पिता स्वरूप में पूजेंगे तो उस स्वरूप में पाएंगे, प्रभु सखा मित्र स्वरूप में पूजेंगे तो उसी स्वरूप में वह आपको मिलेंगे। तो आप पहले मिट्टी लेकर आएंगे, तो स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आप मिट्टी लाएं घर में। अब मिट्टी में घर लाकर आपको थोड़ा जल छिड़काव जरूर करना है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। यह नहीं कि आप भूल गए और आपने ऐसे ही कहीं मिट्टी पटक दी, यह ठीक नहीं है। आप एक महायज्ञ करने जा रहे हैं रात्रि को, शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक आप महायज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो यह साक्षात शिव का स्वरूप है। इसे बनाने से पहले आपको स्नान कर लेना चाहिए और इसमें थोड़ा गंगा जल मिश्रित जल को आपको छिड़कना है। जल के लोटे को आपको थोड़ी देर रसोई में रखना है, उसमें चावल का दाना, गंगा जल और जल आपको छोड़ देना है। उसके बाद आप सभी को जल के लिए जो आप मिट्टी लाए हैं पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए उसे बनाना शुरू करना है। उसकी एक प्रक्रिया है, सुनिएगा, पहले पूरी बात सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगी। अब आप सभी को जो आप मिट्टी लाएंगे वह कहाँ से लाएंगे, आप लाएंगे या तो बेलपत्र पेड़ के नीचे या किसी पवित्र नदी की मिट्टी लाएंगे या पीपल वृक्ष की जड़ में से लाएंगे। ध्यान रहे तुलसी की गमले की नहीं लेनी है। आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र, शमी यह बहुत पावन पवित्र वृक्ष माने गए हैं। इन वृक्षों के जड़ की मिट्टी को लाकर घर में आप सभी पार्थिव शिवलिंग बनाना शुरू करेंगे। मिट्टी के जब आप शिवलिंग बनाएंगे तो कहीं और ध्यान आपका है और आप जो है शिवलिंग बना रहे हैं तो यह दोष है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, नमामि शंभु, जय जय शंभु, ऐसी प्रार्थना आपको करनी है। और कितना बड़ा शिवलिंग बनाना है, देखिए बहुत बड़ी स्वरूप में बनाना आवश्यक नहीं है, क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार मिट्टी के शिवलिंग तो बड़े स्वरूप में भी बनाए जा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। छोटे स्वरूप में भी बनाए जा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। अब आप सभी को यह प्रक्रिया कैसे करनी है, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर 10-11 बजे, 9-10 बजे, 1-1:30-2 बजे जितना आपको समय मिले कोशिश करें आप स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भी मिट्टी के शिवलिंग बनाएं। अब आप सभी को जो सबसे पहले जो मिट्टी का शिवलिंग बनाएंगे तो उसमें आप सभी को सबसे पहले रखनी है बेलपत्र। तभी बेलपत्र हमारी पूजा संपन्न होती है, क्योंकि बेलपत्र में जो है मिट्टी का भार, शिवलिंग एक चमत्कारी वस्तु को झेलने की शक्ति होती है। तो सबसे पहले आप बेलपत्र को नीचे रखें। बेलपत्र आपके क्षेत्र में नहीं रखती है तो कोई भी पावन पवित्र जो है पत्ती होगी या चावल के ही दाने होंगे उसमें आप सभी मिट्टी का शिवलिंग बनाना शुरू करेंगे। सीधे धरातल पर बनाएंगे तो शुभ नहीं होगा, किसी प्लेट का प्रयोग करें, उसमें चावल रखें या बेलपत्र रखें, फिर जो है आप शिवलिंग बनाना शुरू करेंगे। अब आपको पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, संतान सुख आपको चाहिए, आपको अपने संतान के निमित्त ही यह पूजन करना है। जैसे घर में वंश वृद्धि नहीं हो रही है, पहले से बेटियां हैं, पुत्र आप चाहते हैं कि इस साल मेरी खुशियों से झोली भर जाए, तो आप सभी को जो मिट्टी का शिवलिंग आप बनाएंगे तो उसमें कच्चा दूध आपको मिलाना है। ठीक है, कच्चा दूध आपको मिलाना है, गौ माता का कच्चा दूध होना चाहिए, उबला हुआ बासी दूध नहीं। थोड़ा सा आप कहीं प्रयत्न करेंगे तो आपको कच्चा दूध मिल जाएगा। सुबह दूध लाएंगे कच्चा गौ माता का तो उसे फ्रीज में रख लीजिए, जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे तो उस समय आप काम में ले लीजिए। तो आप सभी को यह श्रेष्ठ उत्तम रूप से मिट्टी के शिवलिंग कच्चा दूध मिलाकर ही प्रयोग में लेना है। चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। इसके साथ ही आप अगर सामान्य रूप से
रोग मुक्ति के लिए मिला रहे हैं तो गंगा जल मिलाइएगा। घर की रसोई में आपको एक चावल का दाना और जल का लोटा और उसमें गंगा जल मिलाना है। तो गंगा जल मिश्रित जल से आपको शिवलिंग बनाना है। रोग मुक्ति इससे होती है, इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। इसके साथ साथ आपको कर्ज, दुख, दारिद्रता, परिवार में संकट, कष्ट, पीड़ा की मुक्ति के लिए जो आप पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे तो उसमें थोड़ा काली मिर्च आप जरूर मिला लीजिएगा। इससे कर्ज मुक्ति होती है, कार्य में बल मिलता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट, पीड़ा से मुक्ति मिलती है। घी इसमें मिलाने से जो आप बनाएंगे ना मिट्टी का शिवलिंग तो उसमें थोड़ा घी जरूर मिला लीजिए। घी जो है आप अगर मिट्टी के शिवलिंग में मिला लेते हैं तो पार्थिव शिवलिंग टूटता नहीं है। जल इसमें जब गिरता है तो तुरंत प्रवाहित हो जाता है, तो बहुत सुंदर अवस्था में होता है। घी अगर आप जो है मिट्टी के शिवलिंग में मिलाते हैं तो रोग मुक्ति के लिए जाना जाता है। काली मिर्च अगर थोड़ा सा 2-4 दाने पीसकर आप डालते हैं तो कार्य में बल मिलता है, शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है और साथ ही कार्य में बल मिलने के साथ साथ आपके संकट, कष्ट भी कटते हैं और कोई भी दोष इत्यादि से भी मुक्ति मिलती है। तो इस तरह से आपको इन वस्तुओं को जरूर मिलाना है। विवाह की इच्छा के लिए थोड़ा सा आप जब बनाएंगे जो शिवलिंग है तो आप अपने मनचाहे प्रेम को पाने के लिए, जैसा माता पार्वती ने एक पूजन किया था तो बालू रेत का शिवलिंग बनाया था, तो उसमें आप सभी थोड़ा सा चंदन मिलाएंगे, लाल चंदन मिला सकते हैं। अक्षत 1-2 जो है आप दाने अक्षत मिलाएंगे और सामान्य जल मिलाएंगे तो संतान की जो आपके विवाह की कामना है वह निश्चित रूप से सिद्ध हो जाएगी। तो इस तरह से आपको यह बनाना है। अब पहले जो है क्या बनाना है, जो लिंगनुमा आकृति होती है, जो शिव का स्वरूप है वह पहले नहीं बनेगा। पहले जो पार्थिव शिवलिंग का नीचे का स्वरूप होता है, जो माता रानी का हस्त कमल है, उसे बनाया जाएगा। फिर उसके ऊपर पार्थिव शिवलिंग का अर्थात मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण होगा। तो इस चीज़ को भी आप नोट करते हुए चलिएगा। अब आप सोच लें कि ऐसे ही मैं बना दूं, ऐसा सही नहीं है। सुंदर भाव, सच्चे मन से आपको यह पूजन करना है। इसके साथ ही आप गणपति गजानन को भी छोटे से मिट्टी स्वरूप में बनाना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया है। माँ पार्वती को भी बनाना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कोई आवश्यक नहीं है। आप सिर्फ जो है महादेव का लिंगनुमा आकृति बनाकर शिव पार्वती के साथ में मूर्ति फोटो रख सकते हैं। मूर्ति फोटो नहीं है तो सुपारी के भी गौरी गणेश बनाए जा सकते हैं। ठीक है जी, यह बात हो गई। यह मैंने पूरी आपको बात बताई। अब बारी आती है विसर्जन की। इसका वीडियो मैं विस्तार से बताऊंगी, परंतु आपको अभी बता दूं कि विसर्जन जब 8 बज जाएगा शाम को, पूजा संपन्न हो जाएगी, दीपक आपका ठंडा हो जाएगा, उसके साथ ही आपको विसर्जन भी कर देना है। विसर्जन घर पर एक साफ सुथरा टप लीजिए, उसमें आप भगवान का नाम ध्यान करते हुए, आपको जो जलाधारी है अपनी तरफ मुख करते हुए रखना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए उसमें आपको छोड़ देना है। किसी घर के ही गमले में पानी भरकर उसमें भी कर सकते हैं, टप में भी रख सकते हैं। किसी भी बर्तन में आप भगवान का सुमिरन करते हुए इस मिट्टी के शिवलिंग को प्रवाहित कर सकते हैं, विसर्जित कर सकते हैं। देखिए, रात्रि को बाहर जाना संभव नहीं है, घर पर ही किसी टप वगैरह में आप इसे विसर्जित कर दीजिएगा। आशा है, उम्मीद है यह जानकारी आपके उचित उपयोगी रही होगी। रात्रि सुबह तक इस पार्थिव शिवलिंग को नहीं रखना है। हर हर शंभु, नमामि शंभु।